रांची से पटना तक पहले सफर करने में कई घंटे लगते थे, लेकिन 27 जून 2023 को जब हरी झंडी रांची पटना वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई तो 375 किलोमीटर का यह सफर अब महज 6 घंटों का रह गया। हजारीबाग का सफर हम आपको करवा रहे हैं। रांची को वेल वेदर्ड सीट कहा जाता है, यानी यहाँ जो जीतता है उसी की केंद्र में सरकार बनती है। और हजारीबाग को भी दिग्गज राजनेताओं के लिए जाना जाता है, बीजेपी के अभेद किला के रूप में जाना जाता है। तो हजारीबाग तक का हम सफर आपको करवाएंगे, जनता के मिजाज को टटोलेंगे कि इस बार जनता ने किसको हरी झंडी दिखाकर दिल्ली तक पहुंचाने का मन बनाया है, मिजाज बनाया है, मूड बनाया है। तो आइए आपको ले चलते हैं वंदे भारत के सफर पे। रांची से पटना तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने 27 जून 2023 को हरी झंडी दिखाई। रांची से ये ट्रेन शाम के 4:15 बजे रवाना होती है और 375 किलोमीटर का सफर तय कर 5.5 घंटे में रात 10:05 पर पटना पहुंचती। फिलहाल हम आपको हजारीबाग लिए चलते हैं। वंदे भारत से हमारा सफर शुरू हो चुका है और इस सफर में इत्तेफाकन हमें रांची के सांसद भी मिल गए हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। रांची को कहा जाता है कि वेल वेदर्ड सीट है, यहाँ जिसकी जीत होती है उसी का केंद्र में सरकार भी बनता है। तो इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि देश का मिजाज कैसा है। कैसा है देश का मिजाज? देश का मिजाज तो आपकी बार 400 पार क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देखो आप, गांव गरीब किसान, पहली बार ऐसा लगा कि विकास झोपड़पट्टी तक पहुंच रहा है। संजय सेठ ने 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के जाने माने नेता और पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय को 2,83,000 वोट से हराया था। कैसा परफॉर्मेंस रहा केंद्र सरकार का, बाकी लोगों का? अब चुनावी समय जो है आ रहा है, तो कैसा मिजाज है आप लोग? क्या है एजेंडा मन में कुछ है कि हाँ ऐसा कुछ काम कि सरकार परफॉर्म नहीं कर पाई हो, या परफॉर्मेंस कैसा होगा? देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी है, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी हमारे देश में वो हालात नहीं है जैसा कि गवर्नमेंट सोच रही है। हम अचानक अपने देश को इंग्लैंड, जापान, अमेरिका नहीं बना सकते, उसमें समय लगेगा। वर्तमान सरकार विकास के सारे एंगल्स पे काम कर रही है और काम आगे भी होगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। वंदे भारत के हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के हाइजीन, साफ सफाई से कई यात्रियों ने खुशी जताई है और कहा है कि इससे बेशक जो है काफी समय की बचत हो रही है। जो पटना तक जाने में, रांची से पटना जाने में कई घंटे लगते थे, अब महज 6 घंटों में ये यात्रा को पूरी की जा रही है। बहुत ही उम्दा क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास। लोगों का एस्पिरेशन दिन प्रतिदिन मोदी सरकार के नीचे बढ़ रहा है। लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। पटना बीइंग अ पॉलिटिकल सेंटर एंड अ हब, एंड रांची बीइंग द न्यू कैपिटल फॉर झारखंड, बहुत लोग हैं जो क्रॉस कल्चर और फैमिलीज हैं जो आना जाना करते हैं। कोई सोचा ही नहीं होगा कुछ दिन पहले लोग कि इस तरह का जो है ट्रेन हम लोगों को मिलेगी ट्रैवल करने के लिए। रेलवे मंत्रालय को क्रेडिट है, जो उनके जो मंत्री हैं वैष्णव जी, उनको तो स्पेशली, और सबसे ऊपर जो है, सब अबव ऑल जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो ये जो अच्छा काम हो रहा है उसका क्या चुनाव में भी रिफ्लेक्शन दिखेगा? नेचुरली। कैसा माहौल है देश का? फर्स्ट क्लास। वो अब तो लगता ही नहीं कि कोई है उनको छोड़ के। हम अपने मंजिल हजारीबाग तक पहुंच चुके हैं और अब जनता ने ट्रेन में ऑन बोर्ड तो अपना मिजाज बताया ही। अब हम लोग हजारीबाग में भी जनता क्या चाहती है, किस तरह का मूड बना रही है, ये उनसे बातचीत करके उनके मिजाज को जानने की कोशिश करेंगे। हजारीबाग के मौजूदा सांसद बीजेपी के जयंत सिन्हा। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू को लगभग 4,80,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। हजारीबाग की अपनी पहचान है,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ 1000 बाघ हुआ करते थे, यानी 1000 बाघ, जहाँ लोग सैर सपाटा करने जाते थे और वाइल्ड लाइफ भी हुआ करता था। और यहाँ के लोगों के शौक भी जरा अलग हटके हैं, खाने पीने के शौकीन लोग हैं यहाँ पे। और इस वक्त हम हैं यहाँ का सबसे फेमस ढुसका बर्रे के दुकान पे, जो यहाँ का लोकल फूड है। और कहा जाता है यहाँ के लोगों के बारे में कि इन लोगों ने अगर भोजन भी किया हुआ है तो इतनी जगह पेट में होती है कि यहाँ आके ये ढुसका बर्रा और पकौड़ी खा सके। क्या नाम हुआ आपका? विजय साहू। कैसा है इनका ढुसका बर्रा? बहुत बढ़िया। सुनते बहुत पुराना दुकान है ये? बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा, करीब 50 वर्ष हो गया है। 50 साल। स्वाद उसी तरह का है? स्वाद उससे भी बेहतर हो गया है उससे भी जो बेहतर पहले हो गया। था। हाँ। और आप लोग आप यहीं से हैं? हाँ, इंदरपुरी चौक। अच्छा, इंदरपुरी पूरा चौक परिवार घर में रहता है ना? हाँ हाँ फिर भी यहाँ पे नाश्ता करने आते हैं? हाँ, इंदरपुरी चौक से आते हैं हम मतलब लोग। यहाँ आदत पड़ गया खाने का? हाँ, आदत हो कितने गया। साल से खा रहे हैं यहाँ पे? हो गया, हम 10-15 साल हो गया। ये बताइए कि अब चुनाव आ रहा, किस तरह का माहौल है? माहौल तो अभी बहुत अलग अलग टाइप का आ रहा है हाँ। चुनाव में। हाँ, कैसा काम हो रहा है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार केंद्र सरकार का काम बढ़िया है। हाँ, राज्य सरकार का राज्य सरकार का गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ चल रहा है। आपका क्या ख्याल है, कैसा काम हो रहा है? देश भर में क्या माहौल है अभी? देश का माहौल तो सर बहुत ही अच्छा है। हाँ। और रही राज्य सरकार की बात, तो ढुलमुल नीति के चलते क्या लगता है इस बार रुझान क्या रहेगा? केंद्र सरकार पे दोबारा मुहर लगेगा क्या? 100%, हाँ, 110%। ये किस तरह का माहौल देश भर में? माहौल तो आप देख ही रहे हैं जिस तरह से है कि मतलब जिस तरह से मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम जनता का यही अपेक्षा है कि वो अगली बार भी आए और इस देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। आपका भी यही ख्याल है? बिल्कुल यही ख्याल मेरा भी। क्या मतलब हाउस मेकर है या फिर कुछ काम करते हैं? मैं डीपीएस में भी पढ़ा रही हूँ। यहाँ कैसा काम हो रहा है? हजारीबाग में क्या मूड है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मूड है और है बीजेपी का ही मूड है, टू बी वेरी फ्रैंकली। विकास वगैरह हुआ हजारीबाग? हाँ, हुआ है। हजारीबाग में क्या ऑप्शंस आपके पास है कि अगर कोई +2 यहाँ से करता है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं? यहाँ पे फिलहाल तो अभी नहीं है, बट यहाँ पे भी होने के चांसेस है, लोग लगे हुए हैं। मतलब मेडिकल कॉलेज वगैरह है यहाँ पे? नहीं, वैसा अभी उस अप टू द मार्क नहीं है अभी। अब हम आपको दिखाते हैं ढुसका होता क्या है, बर्रा होता क्या है, कैसे उसका मेकिंग होता है। दिखाइए, देखिए लगातार जो है वो लगे हुए हैं। बर्रा क्या है ये? बड़ा उड़द दाल का है। उड़द दाल को आप लोग प्याज व्याज डाल के बनाते हैं? नहीं, तो उसका रेसिपी अलग है। हाँ, चना दाल का रेसिपी अलग है। अच्छा, ढुसका का रेसिपी अलग है। ढुसका कैसे बनता है? ढुसका चावल, चना दाल, उड़द दाल, हाँ, यही उसका सब बैटर बनाते हैं फिर तलते हैं। और ये बर्रा जो है थोड़ा सा अलग है। बड़ा आपका उड़द दाल का हो गया। हाँ। तो जो कि उसमें सब हीटेड चीज है। अच्छा, ये हीटेड चीज मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है वो? हाँ, इस सरसों तेल से निर्मित होता है। अच्छा। हजारीबाग से यशवंत सिन्हा 1998, 1999, 2009 में बीजेपी से सांसद चुने गए। वो वाजपेयी सरकार में 4 साल तक वित्त मंत्री रहे और फिर 2 साल तक विदेश मंत्री रहे। अब वो तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनके बेटे जयंत सिन्हा 2014 और 2019 में यहां से बीजेपी के सांसद चुने गए और इस दौरान वो केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे। इसके बावजूद छात्र मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अब भी बाहर जाने को मजबूर हैं। यहाँ फिर देखिए सामने में लोग पहुंच चुके हैं, तो ये भीड़ जो है नॉन स्टॉप है, कंटिन्यूअस है। ये बच्चे लोग, आप लोग कहाँ से आए हैं? लोकल ही? जी लोकल। क्या करते हैं? जी स्टूडेंट है। स्टूडेंट है जी। क्या पढ़ाई कर रही है? जी इंग्लिश ऑनर्स BA। इंग्लिश ऑनर्स। बहुत बढ़िया स्वाद है यहाँ। जी, हमेशा हफ्ते में 1-2 बार तो हो ही जाता है। अच्छा, हजारीबाग में और क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? क्या वेन्यूज और ओपन होना चाहिए? नहीं, बहुत सारा पढ़ाई को तो लेकर है, लेकिन थोड़ा सा और डेवलपमेंट होना चाहिए जो नहीं मिल पाता। हम लोग दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, बहुत बच्चे शिफ्ट कर जाते हैं। कुछ साल पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी खोली गई, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले भी मानते हैं कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यहाँ पे लोग बता रहे थे, अभी बात हो रही थी, बच्चे कह रहे थे कि +2 के बाद ऑप्शंस बड़ा कम है,
दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये एक क्या मुद्दा होना चाहिए या फिर किस तरह से इसको एड्रेस किया लोगों ने? बड़े बड़े लोग यहाँ पे बड़े बड़े पदों पे रहे। इसी मुद्दे को एड्रेस करने के लिए ही यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कि +2 के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद हायर एजुकेशन के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था बच्चों को। तो यहाँ पर इसके लिए विश्वविद्यालय को खोला गया। विश्वविद्यालय में सारे सेक्शंस एक एक करके खोले जा रहे हैं। इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल कॉलेज भी अब हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया। लेकिन ये बात है कि और भी करने की जरूरत है, इससे तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन काफी काम हुए भी है। तो राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी जो अपेक्षाएं थी तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। राज्य सरकार भी किया है, केंद्र सरकार भी किया है। हजारीबाग में खेती भी किसान करते हैं और खेती पे ही पूरा जिला जो है या फिर यहाँ के जो किसान हैं वो खेती पे ही निर्भर हैं। खेती यहाँ पे सब्जियों की होती है और अब इस वक्त हम हैं, सरसों का फसल आप देख सकते हैं लहलहा रहा है। और सिंचाई के अभाव में किसान बेहतर खेती नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज है कि जो प्रोडक्शन जो होता है, जो उत्पादित वस्तु होता है, उसका जो है सो उसका सही दाम किसान को नहीं मिल पाता है। केंद्र सरकार के बारे में क्या ख्याल है, कैसा काम कर रहे हैं? केंद्र सरकार यही कर रही है कि थोड़ा सा तो हम लोग पर ध्यान दी हुई है, मगर उस टाइप के ध्यान नहीं दिया गया कि जिस टाइप हम लोग को चाहते हैं, उस टाइप करके नहीं मिला। झारखंड की सियासत में बीते कुछ दिन उथल पुथल भरे रहे। कथित जमीन घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो उनके चाचा चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री का पद संभाला। हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेएम उनका ही चेहरा आगे कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस से हमने आपको रांची से हजारीबाग और हजारीबाग टू रांची का सफर करवाया और पैसेंजर से बात की। बहुत सारे जन आकांक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई है और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जो थे वो फुलफिल भी हुए हैं, लेकिन जो पैसेंजर्स थे उनके मूड से और उनके बातों से साफ संकेत मिलता है कि जनता किसको हरी झंडी दिखाकर वापस दिल्ली भेजना चाहती है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।